बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लाइक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हमारे एक नए चीज के बारे में, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यस, तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आपने सबको पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, नोट डाउन करते जाना है, साथ साथ आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से रेड बटन को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अभी क्या है हमारे पास, हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस ऑफ अ सेल के बारे में। पहली बात आती है, ये क्या है हमारे पास, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी सेल का। यस, फर्स्ट जो पार्ट आया वो न्यूक्लियस का, यही बात होती है दैट न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का। ठीक है, सेल हमने बनाई थी, सबको याद हो, तो ये हमारे पास सेल की रेगुलर से शेप हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, न्यूक्लियस। तो सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज या सेल के कंपोनेंट है उसमें से सबसे बड़ा हमारे पास कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर हम क्या देखते हैं, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट लाइज बिटवीन ऑन द सेंटर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई हमारे पास, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमेशा ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल, इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द सेल कौन, तो सेंटर ऑफ द सेल आपके पास कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक सेलुलर कंपोनेंट है, मतलब सेल के अंदर का पार्ट है और इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। तो क्या बन गया, न्यूक्लियस इज अ सेलुलर कंपोनेंट। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई न्यूक्लियस की। पहली कि वो लार्जेस्ट है, सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा न्यूक्लियस है। दूसरा आया वो सेंटर में लाई करता है, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस एक सेलुलर कंपोनेंट है, मतलब सेल का कंपोनेंट है और उसके आगे फर्दर क्या होने वाले हैं, डिवीजन होने वाले हैं। तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियस के अंदर भी आगे फर्दर डिवीजन हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस को ड्रॉ करूं तो न्यूक्लियस को मैंने कैसे ड्रॉ करना है, सिर्फ न्यूक्लियस, ये हमारा सेल था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और फिर हमारे पास कौन आता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ इस तरह से होता है आपका, ऐसे, फिर ऐसे आपके पास इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है हमारा न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, तो पहली बार हमने न्यूक्लियस बनाया और इस तरह से इसके अंदर ये, अभी सब पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखने वाले हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये जो स्पेस है इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं इन द टू पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम आता है, लाइक हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो पहला कंपोनेंट मेरे पास होता है न्यूक्लियर एनवेलप। क्या है मेरा पहला कंपोनेंट, न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड कंपोनेंट मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दो कंपोनेंट होता है हमारे पास और दोनों का नाम आपने याद रखना है। पहले कंपोनेंट का नाम होता है न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मतलब क्या हुआ, जब हम शादी पे जाते हैं कार्ड देकर आते हैं ना, वो कार्ड क्या है, एनवेलप है और उसके अंदर पैसे डाल के देके आते हैं। सीधा ये नहीं कहते हैं ये लो 500 रुपए नहीं देते हैं, हम उसको एनवेलप में डालते हैं, देन वी कार्ड देते हैं, कुछ भी देते हैं तो उसको किस में डालते हैं, एनवेलप में डालते हैं। ऐसी न्यूक्लियस का भी क्या होता है, एनवेलप होता है। और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इतनी चीज क्लियर, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जिसको भी पता चल गया है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब क्या आया,
हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप की, फिर हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर प्लाज्म की। पहली बात क्या आई, न्यूक्लियर एनवेलप कौन सा है। ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये 2 लेयर, इन 2 लेयर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। क्या नाम देते हैं इनको, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है हमारे पास, जो 2 आपको ये लेयर्स दिख रही है हर जगह, ठीक है, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब क्या हो गई, आउटर कवरिंग। दोनों मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे, दिस 2 layers which is outer covering of nucleus। जो हमारे पास क्या है, आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग पहली बार, फिर बोला जो 2 लेयर्स है उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये दूसरा काम क्या कर रही है, न्यूक्लियस को कवर कर रही है ना। यहाँ पूरी सेल है, ये सिर्फ हमने न्यूक्लियस बनाया, तो यहाँ पे हर जगह क्या कर रही है, ये कवर कर रही है, मतलब प्रोटेक्शन का काम दे रही है। तो सेकेंड काम क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट आ गया न्यूक्लियर एनवेलप का कि ये 2 लेयर है, आउटर कवरिंग है। तीसरी बात आ गई हमारे पास, सेकेंड बात आउटर कवरिंग हो गया। थर्ड बात क्या कहती कि ये हमारे पास क्या कर रही है, ये हमारे न्यूक्लियस को कवर कर रही है, इट कवर्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ये क्या कर देती है, कवर कर देती है। अब कवर कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, सेल के जो अंदर है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मान लिया ये छोटी सी चीज न्यूक्लियस, ये पूरा सेल, तो क्या कर रही है, सेल के अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हमने क्या पढ़ रखा होता है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म और जो इसके अंदर है उनको क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है ना भाई। लाइक आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, किसी को आपने क्लास से बाहर निकाल दिया, तो जो क्लास की दीवार है वो क्या काम कर रही है, आपके और जो हम अंदर बैठे हैं उनके बीच में डिफरेंस ला रही है। तो वही काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप कर रहा है, मतलब इट ट्रांसफर द मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल्स को ट्रांसफर कर रहा है। अगला काम हम क्या कह देंगे, इट ट्रांसफर द मटेरियल्स, मटेरियल्स को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर साइटोप्लाज्म है, वहां से सामान ले रहा है और किसको दे रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को दे रहा है। ठीक है, इतनी बात। सबसे पहली बात आ गई कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब जो 2 लेयर्स होती है उसको बोलते हैं। ये एक आउटर कवरिंग होती है। फिर हमारे पास क्या आता है, ये न्यूक्लियस को कवर करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर के सामान को ट्रांसफर कर लेता है। अब इसी के साथ हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास सेपरेशन की न्यूक्लियर एनवेलप ने, साथ ही साथ हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप ने क्या कहा, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं, जो ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सेपरेट कर रहा है ये साइटोप्लाज्म को, किससे, न्यूक्लियोप्लाज्म से। अगली चीज क्या है हमारे पास कि इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो ये काम करते हैं, और उन पोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या नाम देंगे उनको, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया हमारे पास, हमने देखा न्यूक्लियस क्या है और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियर पोर्स क्या है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। सबसे पहली बार हमने क्या बताई कि जो 2 हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती है इनको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, और इसी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये करता क्या था, हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट आउट कर देगा, उनके अंदर किस सब्सटेंस को एंटर करना, एग्जिट करना, ये सब हमारा कौन डिपेंड करेगा, न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियस के हमने 2 कंपोनेंट पढ़े थे। पहले का नाम था हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड मेंबर के बारे में, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म।
ठीक है, अब हम किसके बारे में बात कर लेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म नाम से आपको थोड़ा बहुत सेम लगेगा, किस जैसा, साइटोप्लाज्म जैसा। तो साइटोप्लाज्म जो है वो आपके पास कहाँ पे होता है, वो होता है सेल के अंदर। और जो आपका अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, वो आपके पास कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको ब्लैक हर जगह दिख रहा है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक लिक्विड है हमारे पास, और ये बेसिक चीज है हमारे न्यूक्लियस की, क्योंकि पूरे के पूरे न्यूक्लियस में हर जगह आप देख लो वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो पहली बात आ गई, ये एक जेली लिक्विड है और साथ ही साथ ये बेसिक है, क्योंकि हर जगह है। लाइक मेरे अंदर ब्लड हर जगह है, तो मेरा बेसिक क्या हो जाएगा, ब्लड। किसी के अंदर अगर ब्लड खत्म हो गया तो हम क्या कहते हैं, वो मर जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जेली लिक्विड है और साथ ही साथ ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक चीज है। कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म आपके पास जेली लिक्विड है और साथ ही साथ हम क्या कह देंगे, एक बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। फिर आता है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, अब ये कवर किससे है, इसको किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियर एनवेलप ने। तो अगली चीज क्या आ जाती है, इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप ने इसको क्या करके रख रखा है, कवर करके रख रखा है। ठीक है, पहली बात आ गई कि ये खुद जेली लाइक लिक्विड है, बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, और फिर क्या बोला, इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। अब जैसे हमने क्या कहा, हम लोग पढ़ रहे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो हर जगह है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने क्या देखा, हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेसिकली दो चीजें आ गई हमारे पास, टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोलस। पहली चीज क्या आ गई, न्यूक्लियोलस। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस के दो पार्ट आ गए, अब आप कहोगे उसके पार्ट के भी पार्ट आ गए, है ना। तो ये जनरेशन चलती रहती ना, पहले आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे, सो एंड सो हम चलते रहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप के भी दो हो गए, जिसका पहला नाम क्या आया, न्यूक्लियोलस। दूसरा नाम हमारे पास क्या आता है, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, दो चीज आ गए इसके पास, न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर प्लाज्म के, न्यूक्लियोप्लाज्म के पढ़ रहे हैं हम सब। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप में तो कुछ भी नहीं था, उसकी कहानी तो वहीं पे हमने खत्म कर दी। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट हो गए, एक को नाम दिया न्यूक्लियोलस और एक को नाम दे दिया क्रोमैटिन मटेरियल। अब आप कहोगे ये दोनों चीजें क्या है। सबसे पहले जो ये आपको ब्लू कलर का हर जगह दिख रहा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे के अंदर इम्बीड हुआ है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। इसको क्या नाम दिया जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल। और न्यूक्लियोलस क्या है, ऐसे यहाँ पे ऐसे सर्कल में ऐसे बने होंगे, ऐसे सर्कल, ऐसे सर्कल। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जो हमारे पास है, वो आपके पास क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस लाइक सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अभी, न्यूक्लियोलस की, फिर हम बात करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल की। तो न्यूक्लियोलस जो आपके पास है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करके देते हैं हमें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज राइबोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले आया हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आए दो पार्ट, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर थे न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमारे पास अगली चीज आ गई न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी दो चीजें थी, एक का नाम था न्यूक्लियोलस और एक का नाम हमारे पास था क्रोमैटिन मटेरियल। अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर भी एक चीज होती है, दैट इज नोन एज राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने फूड खा लिया बट फूड में से प्रोटीन ही फॉर्म नहीं हुए, तो आपके पास जो एनर्जी आ रही है पढ़ने की, बैठने की, उठने की, खड़े होने की, वो सब नहीं आएगी। तो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट। उसमें से एक सबसे बेसिक न्यूट्रिएंट का नाम हमारे पास क्या होता है,
प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो आपके पास क्या है, प्रोटीन हमारे पास कहाँ पे फॉर्म होता है, राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, नाम याद करने का तरीका ढूंढ लीजिए, अपने फ्रेंड्स का नाम राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चीज हमारे पास क्या थी, क्रोमेटिन मटेरियल। अगली चीज क्या थी हमारे पास, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में भरा हुआ है। दिख रहा है आपको, हर जगह आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ दिखेगा। अब इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाता है उनको, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर भी एक चीज होती है दैट इज नोन एज डीएनए, या फिर हम इसको कह सकते हैं दैट आर नोन एज जीन्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार आपने देखा हो किसी के भी घर में किसी का छोटा बेबी होता है तो क्या कहते हैं, इसकी शक्ल किससे मिलती है, इसके कैरेक्टर किससे मिलते हैं। बाद में आप बड़े हो जाते हो, लाइक आप कुछ गंदी हैबिट कर रहे हो तो मम्मी कहेगी अरे ये तो पापा के जैसा है, और बाई चांस आपको ये सिर्फ पापा के सामने गलत हरकत कर रहे होगे तो पापा कह देंगे। तो मतलब क्या है कि मेन चीज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है कि आपके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं कहाँ से आए हुए होते हैं, आपके पेरेंट्स की वजह से आए होते हैं। तो जो ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, हमारे पास सेल होती है, सेल डिवाइड होती है, किस तरह से क्या होता है वो हम लोग 10th में पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। अभी हमने क्या करना है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे पास जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो है वो एक हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है जो क्या करते हैं, जीन्स जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होंगे, मतलब एक अकेला नहीं रहेगा, हमेशा दो इकट्ठे रहेंगे। तो ये जीन्स हमेशा क्या करते हैं, वहां से कैरेक्टर उठाते हैं दोनों पेरेंट्स से, उनको मिक्सअप कर देते हैं, और कुछ कैरेक्टर जो उनको सही लग रहे हैं वो उनको क्या कर देते हैं, आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया जो है वो किसके अंदर होता है, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इनहेरिट्स या फिर ट्रांसफर द कैरेक्टर। क्रोमोसोम्स ले लो, क्रोमेटिन मटेरियल ले लो, जीन्स ले लो, सबका काम हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। कैरेक्टर्स ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इतनी बात हमें किसने बोली, हमें बोलती हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद उसके दो पार्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियोलस में, और न्यूक्लियोलस कहाँ है, न्यूक्लियस में। दो डिफरेंट वर्ड है, इनको दो डिफरेंट ही रखना है। फिर आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो यही पूछा जाता है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर कौन करता है। तो कैरेक्टर ट्रांसफर आपके पास कौन करता है, क्रोमेटिन मटेरियल, या फिर हम इसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अभी आपने सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करना है। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना जिसको कोई भी डाउट आ रहा है, और जैसे भी छोटा मोटा कोई भी डाउट है आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी उसको जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।